साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, एमपी ऑनलाइन कियोस्क आपका है और आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी इस डीएससी का उपयोग करते हैं, तो इसको लेकर के एक बड़ा अपडेट आ चुका है और अगर आपने इसे अनदेखा किया तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि साथियों, आपके जो पुराने टोकन है, डीएससी टोकन, ये पेन ड्राइव है, ये 21 सितंबर के बाद रिन्यूअल नहीं हो पाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो ऑफिशियल अपडेट और कैसे अपने सीएससी पोर्टल के जरिए आपको डिजिटल सिग्नेचर रिन्यूअल कर सकते हैं आप, वो प्रोसेस भी आपको शेयर करने वाला हूं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी डुंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो ऑफिशियल अपडेट दिखाता हूं। तो इसके लिए हम आ गए हैं cca.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट में और यहां पे आप देखेंगे साथियों, एक एडवाइजरी जारी की गई है सीसीए की तरफ से और ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है भैया कि जितने भी सीएस है उनको सुनिश्चित करना है कि वे 21 सितंबर 2026 तक जो FIPS मॉड्यूल 140-2 मॉड्यूल के जितने भी डीएससी हैं वो जारी करना बंद कर दें। हाँ, 21 सितंबर 2026 के पहले अगर डाउनलोड डीएससी उसमें होता है तो जब तक के लिए डीएससी मान्य है तब तक वह वैधता समाप्त होने तक वो डीएससी मान्य रहेंगे। यानी सरल आसान भाषा में समझें, मान लीजिए आपके पास ये ओल्ड डिजिटल सिग्नेचर का टोकन है, पेन ड्राइव है। अगर आप 21 सितंबर के पहले इसमें डीएससी रिन्यूअल कर लेते हैं तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने साल के लिए भी रिन्यूअल कराएंगे उतने साल ये चलता रहेगा। लेकिन 21 सितंबर के बाद इसमें रिन्यूअल नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर पुराना टोकन आपके पास है तो पहले ही रिन्यूअल कर लेना है और इसे विस्तार से आप जरूर पढ़ लेना साथियों। 21 सितंबर के बाद नवीनीकरण और नए डीएससी डाउनलोड के लिए उपयोग यानी पुराने डीएससी टोकन का नहीं हो सकेगा। अब कैसे आपको करना है चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको अपना सीएससी पोर्टल ओपन करना। सीएससी पोर्टल ओपन करने के बाद आपको यहां पे सर्च करना है डिजी साइन। जैसे आप डिजी साइन पे क्लिक करोगे यहां पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, जो कि सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है cscdigisign.in। यहां पे आप क्या करना, डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करना और अपना सीएससी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना। ये शुरू करने से पहले मैं एक चीज और एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा साथियों कि ये डीएससी की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कोई भी आप जल्दबाजी इसमें मत करना, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपके पैसे को बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए बहुत ही सावधानी से आपको ये काम करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको मैप सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। मैप सर्टिफिकेट में क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पे सबसे पहले इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करना है, अपनी ईमेल आईडी डालना है, यहां पे आपका नाम डालना है, यहां पे आपका मोबाइल नंबर, डीएससी का प्लान आपको यहां पे फिर सेलेक्ट करना है। यानी आपको 1 ईयर के लिए चाहिए, 2 ईयर के लिए चाहिए, वो आपको यहां से सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद जो भी पेमेंट है साथियों वो आपको तुरंत अपने वॉलेट से ये पेमेंट यहां पे करना पड़ेगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और यहां से आपको अपने सीएससी पोर्टल के जरिए अपने वॉलेट पासवर्ड का, लॉगिन पासवर्ड का उपयोग करके यहां से पेमेंट कर देना है। पेमेंट करते ही साथियों यहां पे आप देखेंगे रिक्वेस्टेड सक्सेसफुली का आ गया है और यहां पे प्लान जैसे कि कॉम्बो सेलेक्ट किया गया है, तो इस तरीके से आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको एक मेल प्राप्त होगा, उसमें कहां से लॉगिन करना है, सब्सक्राइबर लॉगिन का लिंक भी उसी मेल पे आपको मिलने वाला है, तो उस मेल को ध्यान से रखिएगा। स्पैम में भी आप चेक कर सकते हैं। फिर उस लिंक पे आपको इस तरीके से क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद साथियों आपका जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहां पे आपको अब अपनी eKYC कंप्लीट करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट eKYC पे क्लिक कर देंगे और अब आगे का प्रोसेस हम करेंगे, जैसे कि वीडियो रिकॉर्ड हमें करना होगा, वो प्रोसेस हम यहां पे कंप्लीट करेंगे। eKYC के 3 तरीके हो सकते हैं साथियों, आधार, ओटीपी, बायोमेट्रिक और
पैन आधारित eKYC भी आप यहां पे चुन सकते हैं। जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगे वो आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इस तरीके से साथियों आपको कैमरा और माइक्रोफोन को अलाउ करना है और आपको अपनी वीडियो को कंप्लीट करना है। जो स्क्रीन में लिखा होता है वही आपको सारा कुछ बोलना होता है और बस वीडियो को आपको सबमिट कर देना है। वीडियो सबमिट होने के बाद eKYC वीडियो सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और फिर आपका ये प्रोसेस होने के बाद वीडियो आपका होगा, एग्रीमेंट साइन होगा, फिर आपका सक्सेसफुली होने के बाद डाउनलोड के लिए आ जाएगा। तो अब हमें अपने जो पुराने डिजिटल DSC टोकन है उसमें अब इसे डाउनलोड करना होगा। तो यहां पे आपको क्या करना होगा, अपने इस पुराने DSC को कंप्यूटर में लगाना है और यहां पे प्रोसीड पे क्लिक करना। आपका टोकन इस तरीके से शो होगा, आपका टोकन का पासवर्ड और आपको OTP यहां पे डालने के बाद और सक्सेसफुली आपको अपने DSC टोकन में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होते ही साथियों कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाएगा कि भैया आपका सर्टिफिकेट सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है, यानी अब आपका रिन्यूअल सक्सेसफुली हो गया है। और अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आती है, अगर आप ये नहीं करना चाहती, इतनी सारी प्रोसेस आपको करने में दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हम सारा कुछ कंप्लीट करके आपको देने वाले हैं, यहां तक कि आपके सिस्टम में भी पूरा सेटअप करके देने वाले हैं। तो अगर आपको इतनी सारी प्रोसेस करने में समस्या है, क्योंकि कई बार त्रुटियां हो जाती हैं, तो हमारा टोकन करप्ट भी हो जाता है या अच्छे से DSC डाउनलोड नहीं होता, तो रीइश्यू में बहुत सारी समस्याएं जाती हैं। तो आपको हम पूरा सेटअप करके भी दे सकते हैं। मैंने पूरी प्रोसेस आपको बताई है। तो आप 21 सितंबर के पहले अपना पुराना डिजिटल सिग्नेचर टोकन जरूर रिन्यूअल कर लेना, ताकि आपको नुकसान ना हो, निरंतर आपका काम चलता रहे। और अगर आपको DSC बनवाना है, रिन्यूअल कराना है, सेटअप कराना है, कुछ भी अगर आपको DSC संबंधित काम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।